acid, which is a biomolecule and it is a subtopic from the unit biomolecule. Let's see how many questions can be formed from the nucleic acid. Then the first question is, what is nucleoside? What is a nucleotide? What is phosphodiester linkage? And name purine present. Purine क्या है? Nitrogenous base है in DNA. And what are the 4 nitrogen bases present in RNA? So these type of question can be come from the nucleic acid, which is a biomolecule or a sub topic from the unit biomolecule. So let's see how we can answer these questions. First of all, nucleic acid, which is having of two types, either DNA or RNA. So न्यूक्लिक एसिड जो टॉपिक है इसे हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो, यहाँ पे कवर हो जाएंगे. न्यूक्लिक एसिड, सो न्यूक्लिक एसिड, that is sometimes we are saying we are resembling with our ancestors. So the genetic materials, nucleic acids are further of two types, that is DNA and RNA. Means deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. So RNA and DNA. So the first question is, what is nucleoside? Whether it is a DNA or RNA, the basic monomers जो कि इसमें कौन कौन से जितने भी मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज दी क्या है, फर्स्ट वन इज अ नाइट्रोजिनस बेस एंड नाइट्रोजिनस बेस जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, आइदर प्यूरिन और pyrimidine. एंड जो हमारे प्यूरिन है दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एडेनाइन एंड guanine. Adenine is resembling with A and guanine is with G. Pyrimidine are of further two types, that is cytosine and thymine. These are in DNA, but in RNA pyrimidine thymine की जगह पे क्या हो जाता है, that is uracil. So uracil is represented with the U, thymine with the T and cytosine with the C. ये नाइट्रोजनस बेस जो है ये बेसिक डीएनए या आरएनए में मोनोमर है. दूसरा जो हमारा यूनिट है इसके अंदर, दैट इज अ पेंटोज शुगर है इन डीएनए, दैट इज डीऑक्सी. सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है. एंड इन आरएनए दैट इज जस्ट पेंटोज जो शुगर है वो ऐसे ही रहेगा. एंड देन द थर्ड है दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड. सो दीज थ्री जो पार्ट्स हैं डीएनए या आरएनए के हैं जिसमें नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन pyrimidine में फर्दर डिवाइड है. जब कभी भी व्हाट इज ए न्यूक्लियोसाइड क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है और पेंटोज शुगर जिसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, वी आर हैविंग दी नाइट्रोजनस बेस. तो ये बेस है जब ये शुगर है शुगर के साथ हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन को मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि चाहे अगर डीएनए है आरएनए है, डीएनए में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो मैंने जस्ट ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया है. देन फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पे वी आर हैविंग CH2OH. ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड व्हाट इट इज, न्यूक्लियोसाइड. जो पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड मीन्स नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर. देन
The second question, nucleoside means sugar plus base, नाइट्रोजनस बेस को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में व्हाट वी आर हैविंग, जो फिफ्थ पोजीशन है यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी आ जाएगा, ठीक है। वी आर हैविंग द फॉस्फोरिक एसिड आल्सो, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एक निकल जाएगा एंड दिस विल कंबाइन लाइक दैट। अब ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। अब ये पूरी यूनिट क्या है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, दैट इज बेस प्लस शुगर, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। हम इसे PO4H3, this is called a nucleotide. So here we answer the two questions, what is nucleoside, what is nucleotide. Now what is a phosphodiester linkage. अगर मैं इस न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो इसके जो कार्बन है इसे हम मेंशन करेंगे 1 2 3 4 and 5. These are the carbon atom of the sugar, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है उसमें भी कार्बन होंगे, ये जब हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड लेंगे उसमें भी कार्बन होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस सभी को हम लोग एपोस्ट्रोफी के साथ इंडिकेट कर देंगे कि ये इस वाले हमारे शुगर के क्या है, कार्बन एटम है। देन व्हाट वी विल डू, अब हम ऐसा ही एक और न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, शुगर के फर्स्ट कार्बन पे C1 पे क्या लगा होता है, बेस। न्यूक्लियोटाइड में C1 पे क्या लगता है, बेस, और C5 पे क्या लगता है, फॉस्फोरिक एसिड। ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर है फॉस्फोरिक एसिड। एक न्यूक्लियोटाइड में C1 पे बेस होता है और C5 पे फॉस्फोरिक एसिड होती है। अब जब हमने दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच करना है, अब हम क्या करेंगे, जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसके थर्ड कार्बन पे हम दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे अटैच होगा, लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे हम इसे किस तरह से अटैच करेंगे, दूसरा न्यूक्लियोटाइड लेके आएंगे और उसका फॉस्फोरिक एसिड हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, दैट इज व्हाट वी आर हैविंग O and CH2, and then we will move like this, O, और फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा होगा, दैट इज द बेस। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया हमारे पास, बेस फर्स्ट पे, ये शुगर है, और इसी तरह से जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड मैंने बनाया है उसके फर्स्ट कार्बन पे बेस लगा है, और जो फिफ्थ कार्बन है उस पे फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसे अपलिफ्ट कर देंगे इस तरह से, ये मैंने यहाँ पे ऐसे इस तरह इंडिकेट करना। अब यहाँ पे क्या है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये पहले वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, और यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से रिमूव हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर हैविंग। अब हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है उस न्यूक्लियोटाइड में C1 पे बेस होता है और C5 पे फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक करते हैं थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से लिंक करते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज किसके बीच में बन रहा है, दैट इज बिटवीन C3, अब मैंने इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी इसलिए लगाई क्योंकि ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का है, एंड C5। ये C5 और C3 के बीच में फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू जो लिंकेज बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। बाय दिस टू न्यूक्लियोटाइड्स आर गेटिंग लिंक्ड टुगेदर, तो फॉस्फोडाइएस्टर बिटवीन C3 एंड C5, ये एक न्यूक्लियोटाइड का है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का है, यहाँ पे किससे ज्वाइन हो गए, ये
फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। देन नेम द प्यूरिन प्रेजेंट इन डीएनए, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर किया है। डीएनए में कौन कौन से प्यूरिन प्रेजेंट है, दैट इज एडेनाइन एंड गुनाइन। And what are the four nitrogen bases present in RNA? तो वेदर आरएनए और डीएनए प्यूरिन तो दोनों में सेम रहेंगे, तो आरएनए में फोर बेसिस कौन कौन से हैं, दैट इज एडेनाइन, देन वी आर हैविंग गुनाइन, then we are having cytosine, and in RNA thymine is absent, and what is present, uracil. So with this the different question can be asked, that where the phosphoric acid attached to the sugar, so we can say at C5, and where the nitrogenous base attached, that is to C1, and when the bond formed, phosphodiester linkage formed, what is the carbon, C1, C2, C3, C5. So here I just mentioned that phosphodiester linkage is between the C3 and C5. So mark these things. You can get an MCQ on this one. What is nucleotide? As the last year in 2023 and 24 में भी question आया था. What is in the form of MCQ? What is the nucleotide and nucleoside? So I gave the explanation. मिलते हैं next video में. Till then you take care and bye bye.